फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मूलांक 2 वालों के बारे में कि मूलांक 2 वाले किस प्रकार के स्वभाव के होते हैं, उनका जीवन किस प्रकार का रहता है और अन्य मूलांक वालों से उनके रिश्ते किस प्रकार के रहते हैं। तो आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को किसी भी माह में या वर्ष में हुआ है, पर यदि तारीख 2, 11, 20 या 29 है तो वो मूलांक 2 वाले व्यक्ति है। जैसे यदि हम 11 को प्लस करते हैं तो 1 + 1 2 आता है, 2 आ जाता है। यदि हम 20 को प्लस करते हैं तो 2 + 0 2 ही आता है। और 29 को यदि हम 2 + 9 करते हैं तो 11 आता है। 11 में फिर 1 + 1 करते हैं तो फिर 2 आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये लोग मूलांक 2 वाले व्यक्ति होते हैं। अंक ज्योतिष में जो इनका जो स्वामी है वो चंद्रमा को माना गया है, और ज्योतिष में चंद्रमा को हम रानी भी कहते हैं, सूर्य को राजा कहते हैं। और इस कारण जो इनका जो स्वभाव है वो बहुत कोमल होता है। हृदय इनका भावनाओं से भरा होता है। ये बहुत संवेदनशील, भावुक, कल्पनाशील और मधुर स्वभाव वाले होते हैं, जैसे एक अच्छी रानी होती है। इस प्रकार इनका जो स्वभाव है बहुत शांत होता है। ये बहुत कम बोलने वाले होते हैं, मेहनती होते हैं और ईमानदार होते हैं। दूसरों के दुख दर्द को समझने वाले, दूसरों की भावनाओं को, तकलीफ़ों को समझने वाले होते हैं। यदि दूसरा व्यक्ति गलती करता है और गलती करके इनसे क्षमा मांग ले तो ये जल्दी क्षमा भी कर देते हैं, क्योंकि ये दयालु होते हैं और दूसरे के भावनाओं को, मन को ये समझते हैं। दूसरों का दुख इनसे देखा नहीं जाता और हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। और मदद भी ऐसी कि अपना भी चाहे नुकसान हो जाए उसकी मदद करके ही छोड़ते हैं, बीच में नहीं छोड़ते, उससे आखिर तक साथ देते हैं। चंद्रमा के प्रभाव के कारण इनकी जो कल्पना शक्ति है और इनकी जो इंट्यूशन पावर है, चीज़ों को भांपने की, समझने की, ये बहुत तीव्र होती है। ये पहले से ही परिस्थितियों को भांप लेते हैं और उसके हिसाब से ही कार्य करते हैं। इन्हें बहुत समझदार माना जाए तो ये इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही चीज़ों को समझ लेते हैं, भांप लेते हैं और फिर उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करते हैं। उसे अपनी बुद्धि से दूसरे की जो गलती का एहसास भी कराना जानते हैं। यदि कोई अपमान कर दे इनका तो अपने दिमाग से उसको ऐसा एहसास करा देंगे कि उसे पता चल जाएगा भी तुमने गलती करी है। ऐसा भी करते हैं। वैसे लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। ये हमेशा सही का साथ देते हैं, चाहे वह व्यक्ति कमजोर ही क्यों ना हो उसका साथ देंगे। जो सही है उसका ये साथ देते हैं। और चंद्रमा मन का कारक है और जल तत्व राशि है, इसलिए जो इनका जो मन है, इनका जो मूड है वो चंद्रमा की तरह से स्विंग होता रहता है, मूड बदलता रहता है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं चंद्रमा की तरह से, और अपने जो रिश्तों को भी ये बहुत सहजता से और बहुत समझदारी से उनको निभाना जानते हैं। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं। अपने कार्य को करने के लिए, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये अनुशासित रह करके लगातार उनके लिए प्रयास करते हैं, धैर्यपूर्वक, और अंततः इनको स्थायी रूप से सफलता भी मिलती है, क्योंकि इनका स्वभाव थोड़ा रोमांटिक होता है तो ये अपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षित भी हो जाते हैं।
ये लोग वकील, शिक्षक, ज्योतिषी, जज, संगीतज्ञ या अच्छे सलाहकार हो सकते हैं। ये लोग अपने जीवन साथी का बहुत मान सम्मान करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उसे भरपूर प्यार देते हैं। अपना जो उनका जीवन है वो पूर्ण रूप से अपने जीवन साथी के लिए समर्पित करते हैं। जीवन साथी की खुशी में ही अपनी खुशी देखते हैं। ये इस तरह के लोग होते हैं। ये लोग बहुत ही स्पेशल लोग होते हैं, खास। इन्हें खास कहा जा सकता है। अपने परिवार की रक्षा के लिए ये वैसे लड़ाई झगड़ा नहीं करते, पर अपने परिवार की रक्षा के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। शुभ रंग इनके लिए सफ़ेद या हल्का नीला या सिल्वर रहता है और सोमवार का दिन इनके लिए भाग्यशाली होता है। उनको सावधानी बरतनी चाहिए कि अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखें, नियमित योग करें, ध्यान करें। और क्योंकि चंद्रमा इनका स्वामी है तो इनको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए, कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और माँ दुर्गा या माँ गौरी की पूजा करें तो इनके लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। और ये मोती अगर चांदी में धारण करे तो इनके लिए शुभ रहेगा, कनिष्ठा उंगली में। अब हम बात करेंगे कि इनका अन्य जो मूलांक है उनके साथ किस प्रकार का संबंध रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूलांक 1 वालों के साथ मूलांक 2 वालों का संबंध किस प्रकार का रहता है। क्योंकि जो मूलांक 1 है वो उसका जो स्वामी है वो सूर्य है। मूलांक 1 व 2 वालों का संबंध सबसे आदर्श और बेहतरीन संबंधों में एक माना जाता है। क्योंकि मूलांक 1 का स्वामी सूर्य राजा है और मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा रानी है। इनके स्वभाव एक दूसरे के पूरक है। सूर्य अधिकार, नेतृत्व और ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि चंद्रमा शांति, कल्पना और कोमलता का प्रतीक है। मूलांक 1 वाले स्वभाव से मार्गदर्शक और लीडर्स होते हैं। ये जन्मजात नेता होते हैं, इनके ब्लड में लीडरशिप होती है। जबकि मूलांक 2 वाले बहुत अच्छे सहयोगी होते हैं। मूलांक 1 वाले आगे चलते तो मूलांक 2 वाले उनके पीछे चलने के लिए तैयार रहते हैं, उनको सहयोग करने के लिए वो उसको लीडर बनने देते हैं। कहते तुम लीडरशिप करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस तरह से। तो ये जुगलबंदी जो रिश्तों की है ये बहुत बेहतरीन संतुलन देती है जीवन में। वैवाहिक जीवन के लिए इसे मेड फॉर ईच अदर माना जाता है। और बिजनेस में भी यह जोड़ी बहुत सफल रहती है। यदि ये बिजनेसमैन हो, बिजनेस के रिश्ते हो इनके बीच में, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है और ये ऊंचाइयों को छूते हैं बिजनेस में भी। मूलांक 1 वाले फ्रंट पर रहते हैं और आगे रह करके अच्छे फैसले लेते हैं और मूलांक 2 वाले बैक एंड पर रहकर इनकी योजना बनाने और टीम को संभालने का काम करते हैं। मूलांक 1 वाले यदि सीईओ है तो मूलांक 2 वाले बैक एंड पर काम करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे मूलांक 2 वालों का। यदि मूलांक 2 वाले से रिश्ता हो जाए तो किस प्रकार की इनकी जुगलबंदी रहेगी रिश्तों में। फ्रेंड्स, दोनों के स्वामी चंद्रमा हो तो दोनों का जो स्वभाव है वो बहुत ही रोमांटिक होगा, कोमल होगा और कल्पनाशील होगा, कलात्मक होगा। दोनों का नेचर एक जैसा होगा। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि उनका वैवाहिक जीवन का जो संबंध है वो भावनात्मक, अत्यधिक प्रेमपूर्ण और संवेदनशील होता है। एक दूसरे की भावनाओं को भली भांति समझते हैं और एक दूसरे के प्रति ये बहुत आकर्षित भी होते हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। इस रिश्ते में ईमानदारी, प्यार और समर्पण कूट कूट के भरा होता है। पर इसमें भी कुछ चुनौतियाँ रहती है कि चंद्रमा के प्रभाव के कारण दोनों ही बहुत संवेदनशील हो जाते हैं और कई बार छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हैं और दोनों की मनोदशा में ऐसे में उतार चढ़ाव रहता है, क्योंकि दोनों ही भावुक होते हैं।
दोनों भावुक होने के कारण व्यवहारिक फैसले लेने में भी उनको दिक्कतें आती है, क्योंकि लाइफ भावुकता से नहीं चलती, उसके लिए और भी चीज़ें चाहिए। अब हम बात करेंगे मूलांक 3 वालों की। मूलांक 3 का जो स्वामी है वो गुरु होता है, और मूलांक 2 का आपको पता है चंद्रमा होता है। अब चंद्रमा और गुरु की युति यहाँ देखते हैं। गुरु एक आचार्य है, चंद्रमा एक रानी है, इस तरह समझा जा सकता है। इनका जो संबंध है वो एक आदर्श और अत्यंत शुभ और सामंजस्यपूर्ण माना जाता है। एक दूसरे के लिए खुशहाल होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो मन का कारक है और गुरु ज्ञान का कारक है, इसलिए यहाँ पर। और दूसरा, चंद्रमा और गुरु जो है आपस में मित्र भी है, और इनका जो संबंध है वो ऐसा हो जाता है जैसे दिल और दिमाग दोनों मिलके यदि कोई काम करते हैं तो वो एक बेहतरीन संतुलन बनता है ज़िंदगी में। एक दूसरे के प्रति ये बहुत आदर रखते हैं। मूलांक 2 वाले अपने साथी की जो बुद्धिमत्ता है उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि गुरु जो है बुद्धिमान, ज्ञानवान, अच्छा सलाहकार। और जो ये मूलांक जो ये 3 वाले हैं, जो गुरु वाले, ये क्या करते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं अपने साथी को। कभी परेशानी में फंस गए, मुसीबत में फंस गए, तो इनका ज्ञान काम आता है, इनकी बुद्धिमत्ता काम आती है। तो इसलिए जो मूलांक 2 वाले हैं वो इनका आदर भी बहुत करते हैं, सम्मान करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मूलांक 4 की, कि मूलांक 2 वालों का संबंध मूलांक 4 वालों से किस प्रकार का रहता है। मूलांक 4 जो है राहु का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि राहु इनका स्वामी है मूलांक 4 वालों का। और राहु राज दरबार की बात करें, ज्योतिष की बात करें, तो इसको हम एक जासूस कह सकते हैं, अच्छा प्लानर कह सकते हैं। ये प्लानिंग करने में बहुत तेज़ होता है, दिमाग बहुत चलाता है, और ये इसकी जो सोच होती है वो अपरंपरागत होती है, और विद्रोही स्वभाव का होता है, नियमों को ना मानने वाला होता है। तो अगर संबंधों की बात करें तो मूलांक 2 वालों के साथ इनके संबंध शुरुआत में तो ये एक दूसरे की तरफ बहुत तेज़ी से आकर्षित होते हैं। मूलांक 2 का जो शांत स्वभाव है, मूलांक 2 का जो शांत स्वभाव है, मूलांक 4 के अशांत और खोजी जो दिमाग है उसको वो सुकून देता है। मूलांक 4 के जो पास जो मूलांक 4 राहु है, इसके पास नए विचार होते हैं, नए प्रकार की योजनाएं होती है, क्योंकि राहु का दिमाग ही दिमाग होता है, आपको पता है, धड़ केतु का होता है। तो इसके पास नए नए विचार और नई नई योजनाएं आती है। और मूलांक 2 वाले अपनी कल्पनाशीलता से उन योजनाओं को सुंदर रूप दे सकते हैं। उनको कार्यान्वित करने के लिए एक सुंदर रूपरेखा बना सकते हैं, क्योंकि ये कल्पनाशील होते हैं। ये इनके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत होती है, भापने की शक्ति। ये परिस्थितियों को समझ सकते हैं। और मूलांक 2 वाले जो है वो उनका जो मन है वो बहुत साफ होता है, और ये भावुक किस्म के होते हैं, जबकि मूलांक 4 वाले व्यवहारिक होते हैं और कड़वा सच बोलने वाले होते हैं। और कभी कभी ये बहुत रूखे भी हो जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल होते हैं। इनके अंदर प्रेम 100 में से 1 या 2 बार होगा, पर इनके अंदर व्यवहारिकता होगी, गिव एंड टेक होगा। जबकि मूलांक 2 वाले रिश्तों को दिल से निभाना जानते हैं, तो उनको इसके व्यवहार से, राहु के व्यवहार से उसको ठेस पहुंचती है उनके दिल को, और वो दुखी हो जाते हैं। और इस प्रकार राहु के प्रभाव के कारण इस रिश्ते में बिना किसी ठोस वजह से के अचानक गलतफहमियां पैदा हो जाती है, या बड़े विवाद भी खड़े हो जाते हैं। मूलांक 2 पारंपरिक और परंपराओं और विचारों को मानने वाला होता है, जबकि ये और अच्छा शांत जीवन जीना पसंद करता है। जबकि ये जो मूलांक 4 है
ये राहु का इसमें प्रभाव होता है, तो ये लोग क्रांतिकारी विचारों के होते हैं और नियमों को तोड़ने वाले होते हैं, और ये अपने हिसाब से अपने जीवन को चलाने का सोचते हैं। ये हर चीज़ में तर्क वितर्क करते हैं, दिमाग से काम लेती है। ये किसी की बात जल्दी से मानेंगे नहीं, उससे सवाल जवाब करेंगे। तो इनमें विचारों में अंतर होने की वजह से रिश्तों में काफ़ी उतार चढ़ाव यहाँ पे रहता है। अब हम बात करेंगे मूलांक 5 वालों की। तो मूलांक 5 का जो स्वामी है वो बुध है। हम ज्योतिष में बुध को राजकुमार कहते हैं। तो ये जो होता है ये हमेशा कैलकुलेटिव रहता है। तो बुध जो है मूलांक 5 वाले, ये लोग बहुत चतुर रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे। इनका जो दिमाग है व्यापारिक रहेगा, वो कैलकुलेटिव रहते हैं हमेशा। हर चीज़ में लाभ हानि का हिसाब पहले लगा लेते हैं, क्योंकि व्यापारिक है। जबकि मूलांक 2 वाले भावुक होते हैं, वो रिश्तों को दिल से सोचते हैं, दिल से निभाना पसंद करते हैं। जबकि जो बुध वाले जो लोग हैं ये अपनी बुद्धि से ज़्यादा बुद्धि से सोचते हैं, अपने चातुर्य का इस्तेमाल करते हैं और हर चीज़ में बिजनेस की तरह से हर चीज़ को देखते हैं, क्योंकि ये सफल बिजनेसमैन रहते हैं। तो इस तरह से जो वैवाहिक जीवन है इनका विपरीत स्वभाव होने के कारण उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखा जाता है। परंतु जो इनका आपस में जो बिजनेस का रिश्ता है, अगर ये बिजनेस करते हैं दोनों एक साथ, तो बिजनेस में ये फिर भी सफल हो जाते हैं। क्योंकि जो मूलांक 2 वाले इनको सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, कि मूलांक 2 का नेचर सहयोग करने का है। और जो बुध है वो अपनी बुद्धि और चतुराई से वो व्यापार में सफलता प्राप्त करते हैं। अब हम बात करेंगे मूलांक 6 वालों की, कि मूलांक 6 किस प्रकार से मूलांक 2 वालों के साथ रिश्ते निभाते हैं। क्योंकि मूलांक 6 का जो स्वामी है वो शुक्र होता है। मूलांक 6 वाले जो है इनका जो रिश्ता है मूलांक 2 वालों के साथ बहुत ही क्या कहते हैं सामंजस्यपूर्ण और भाग्यशाली होता है। क्योंकि शुक्र जो है ये फैशन का और पहनने ओढ़ने की समझ ये उसके अंदर होती है, और चंद्रमा रानी है, और चंद्रमा को ये चीज़ें पसंद आती है। क्योंकि रानी तो मेकअप भी करेगी और बनाव श्रृंगार भी करेगी, तो शुक्र को ये चीज़ पसंद आती है। तो इनके जो संबंध है अच्छे निभ जाते हैं। मूलांक 6 का जो स्वामी जो शुक्र है वो प्रेम का और सुंदरता का प्रतीक है। मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा भावनाओं का कारक माना गया है। परंतु चंद्रमा को ये चीज़ें पसंद है, श्रृंगार पसंद है, प्रेम भी पसंद है, सुंदरता भी पसंद है। घरेलू और पारिवारिक जो है संबंध लिहाज से यह संबंध जो है बहुत अच्छे समझे जाते हैं। तो इसे हम अच्छा कह सकते हैं, ये एक दूसरे के लिए सोलमेट कहे जाते हैं ज्योतिष में, अंक ज्योतिष में। क्योंकि इन दोनों का सामंजस्य बहुत बढ़िया बैठ रहा है। दोनों ही प्रेम परिवार इनको मानने वाले हैं और एक खूबसूरत घर को ये प्राथमिकता देते हैं, रिश्तों को प्राथमिकता देते हैं। घर बसाने की प्रवृत्ति दोनों के अंदर है, घरेलू नेचर दोनों का ही है। मूलांक 6 स्वभाव में बहुत ही देखभाल करने वाले लोग होते हैं। जो मूलांक 2 वालों को जो भावनात्मक जो उनकी जो असुरक्षा उसको दूर करके उन्हें सुरक्षा की भावना देता हो। मूलांक 6 वाले कभी कभी व्यवहारिक और भौतिकवादी हो जाते हैं, क्योंकि जो शुक्र है वो लग्जरी सुविधा सुख सुविधा इसकी तरफ जाता है। तो इस वजह से मूलांक 6 वाले कभी इन सुविधाओं की जो उनके दिमाग में जो सुविधा है ये इसके लिए सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, सुविधाओं की तरफ भागते हैं, भौतिकता की तरफ भागते हैं और बहुत व्यवहारिक हो जाते हैं। इससे जो मूलांक 2 वाले हैं जो भावनाओं से जुड़े हुए, दिल से जुड़े हुए, उनको फिर उनकी भावनाओं को ठेस भी पहुंचती है। तो रिश्तों में फिर उतार चढ़ाव यहाँ पे रहता है।
तो इन दोनों को ही अपनी उम्मीदों को संतुलित रखना पड़ेगा, तभी यह रिश्ता निभ सकता है और बेहद लंबे समय तक चल सकता है फिर। परंतु यदि इन्होंने इस तरह से संबंध नहीं रखा, अपने आप को संतुलित नहीं किया, अपनी उम्मीदों को, तो रिश्तों में बिगाड़ खाता भी फिर देखा जाता है, फिर परेशानी खड़ी हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि मूलांक 7 वालों से मूलांक 2 वालों का संबंध किस प्रकार का रहेगा। मूलांक 7 ये इनका जो स्वामी है वो केतु होता है। तो मूलांक 2 और मूलांक 7 का संबंध गहरे मानसिक, आध्यात्मिक और भावनाओं से जुड़ा रहता है। ये बहुत अंतर्ज्ञान होता है इनके अंदर, 7 वालों के अंदर बहुत अंतर्ज्ञान होता है, बहुत आध्यात्मिकता होती है, और ये इनके अंदर वैराग्य की भावना भी बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि केतु जो है डिटैचमेंट की बात करता है, क्योंकि इनके जो स्वामी है केतु है, और ये दोनों अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 2 वाले और 7 वाले एक दूसरे के लिए पूरक और भाग्यशाली माने जाते हैं। वैसे ये दोनों बिना बोले ही एक दूसरे के मन की बात समझ सकते हैं, क्योंकि मूलांक 2 वालों में इंट्यूशन पावर बहुत होती है, क्योंकि भावनात्मक होते हैं, कल्पनाशील होते हैं, और जो 7 वाले होते हैं ये भी केतु के से प्रभावित होते हैं, तो इनके भी जो आध्यात्मिकता होती है इनके अंदर, ये गहरा ज्ञान होता है, गहरी सोच होती है इनकी, तो ये उनके मन की बात ये भी समझ लेते हैं। तो इस मामले में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनका रिश्ता बहुत अच्छा बैठ रहा है यहाँ पे, एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हैं। मूलांक 7 वाले का जो नेचर वो रहस्य में होता है, क्योंकि केतु रहस्य में और आध्यात्मिकता की बात करता है, तो ऐसे लोग रहस्य में व्यक्तित्व के होते हैं और आध्यात्मिक नेचर होता है इनका। जबकि जो मूलांक 2 वाले होते हैं वो अत्यधिक कल्पनाशील होते हैं। दोनों जब साथ आते हैं तो इनका रिश्ता ऊपरी न होकर के बहुत गहरा हो जाता है, ये गहराई से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, क्योंकि मूलांक 7 जो है वो अकेला रहने का स्वभाव है उसका, डिटैचमेंट, वैराग्य, और यही चीज़ मूलांक 2 वाले को बेचैन कर देती है, और इस वजह से कभी कभी रिश्तों में उतार चढ़ाव यहाँ पे रह सकता है। यहाँ पे नेचर में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि मूलांक 7 वाला व्यक्ति, उसके मन में कभी भी डिटैचमेंट, वैराग्य की भावना आ जाती है, उससे अगर जरा सा भी झगड़ा हो गया, परेशानी होगी, तो भाई मैं तो सब छोड़ के जा रहा हूँ। और जो मूलांक 2 वाला वो कहता है भाई ये क्या हो गया, मेरी तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगी। तो ये समस्या यहाँ पे देखी जाती है। तो मूलांक 7 वालों के साथ मूलांक 2 वालों को बहुत सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। इनको समझ के रिश्ता निभाएंगे तो बहुत अच्छा रिश्ता निभ जाएगा, नहीं तो परेशानी खड़ी हो जाती है कई बार। वैसे अच्छा रिश्ता निभ सकता है इनके साथ, कोई परेशानी नहीं है। अगर हम बात करें मूलांक 8 वालों की, तो मूलांक 8 वाले इनका स्वामी जो शनि होता है। अब शनि को आप देख लो, शनि न्याय के देवता, अनुशासन, मेहनत, ये सब शनि के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, और एक कठोरता भी है, अपने नियमों को मनवाने के लिए शनि कठोर हो जाता है। तो मूलांक 2 और मूलांक 8 वालों का रिश्ता एक विपरीत आकर्षण का होता है। मूलांक 8 का जो स्वामी है वो शनि, उसका जो व्यवहार है वो बहुत कठोर, परिश्रम करने वाला, अनुशासित और न्यायप्रिय होता है। जबकि मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा कोमल एवं भावनात्मक स्वभाव का होता है। मूलांक 2 वाले मूलांक 8 वाले की तरफ उनकी जो मजबूती, शक्ति, अनुभव और वित्तीय स्थिरता के कारण आकर्षित होते हैं। आकर्षण का जो कारण है वो ये है कि जो मूलांक 2 वाले मूलांक 8 वाले को कहते हैं बहुत मजबूत है, शक्तिशाली है, अनुभवी है और वित्तीय स्थिरता है इसके पास, इसलिए मैं इसके साथ जुड़ जाऊं। क्यों शनि को ज्योतिष के दरबार में, राज दरबार में इसको एक बुजुर्ग माना गया है, अनुभवी बुजुर्ग जो होता है, वो जो नियमों पे चलने वाला और दूसरे को नियमों पे चलाने के लिए उसको बाध्य करने वाला होता है। और मूलांक 2 वाला उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, इस वजह से उसके अनुभवों के कारण, उसके
वित्तीय स्थिरता के कारण कि इसके पास बहुत पैसा है, इसने बहुत पैसा कमा रखा है। वहीं जो मूलांक 8 वालों को भी मूलांक 2 वालों का नेचर पसंद आता है कि कोमल स्वभाव के हैं, उनको पसंद करते हैं, वैसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मूलांक 8 वाले भावुक नहीं होते या वो कल्पनाशील नहीं होते और ये अनुशासन, मेहनत और संघर्ष में विश्वास रखते हैं। ये जीवन को रियलिस्टिक जीना चाहते हैं, यथार्थ में, और अपने जीवन साथी से भी इसी प्रकार की अपेक्षा करते हैं। तो मूलांक 8 वाले बहुत ही व्यवहारिक, गंभीर और कभी कभी भावनाहीन और बेहद कठोर हो जाते हैं। और ये बात मूलांक 2 वालों को अत्यधिक ठेस पहुंचाती है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई बार रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए इनका रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल समझा जाता है, क्योंकि जो मूलांक 2 वाले ये लापरवाही से अपने चलेंगे और मूलांक 8 वाले उनको बार बार टोकेंगे, अपने नियमों से उसको बांधने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से ये चुनौतियाँ यहाँ पे रहती है। पर ये अगर बिजनेस के लिए अगर ये पार्टनरशिप करते हैं तो ये जोड़ी बहुत अच्छी समझी जा सकती है, क्योंकि जो शनि एक अनुभवी ग्रह है, तो उसके जो अनुभव का जो फ़ायदा है वो मूलांक 2 वाले उठा करके यदि बिजनेस करे तो बिजनेस में ये आगे निकल सकते हैं। परंतु जो वैवाहिक जीवन में इन्हें एक दूसरे को समझने के लिए बहुत धैर्य की ज़रूरत है और कई बार बहुत लंबा समय लग जाता है, तब जाके इनके रिश्ते ठीक बन पाते हैं। यदि दोनों धैर्य से काम लें, और इसके लिए इनको उपाय भी करने पड़ेंगे अपने रिश्तों को संभालने के लिए, और एडजस्ट भी करना पड़ेगा लाइफ में, तब ये रिश्ते निपटते हैं। अब हम 9 की बात करेंगे। यदि मूलांक जो 9 वाले हैं, मूलांक 9 ये इसका जो स्वामी है वो मंगल है। अब मंगल का आपको पता है, मंगल क्या है? सेनापति है। मंगल सेनापति है, अनुशासन की बात करता है, मैनेजमेंट की बात करता है। तो मूलांक 2 और 9 का जो संबंध है वो आग और पानी जैसा होता है, क्योंकि अग्नि तत्व ग्रह और चंद्रमा जल तत्व, तो आग और पानी का मिलन आप समझो कि किस तरह से होगा। मूलांक 9 का जो स्वामी है मंगल, अग्नि, ऊर्जा, मैनेजमेंट और क्रोध का कारक है। उसका स्वभाव भी आक्रामक रहता है। कई बार वो अपने जीवन साथी से अपेक्षा करेगा, मैनेजमेंट करेगा कि भाई ये काम इस तरह से होना था, इसी तरह से होगा, और तुमने ये काम इस तरह से क्यों नहीं किया। वो उसके मूलांक 2 वालों के जो कार्यशैली है उसमें वो कमी निकालेगा। डिसिप्लिन की बात करेगा। जैसे एक सेनापति अपनी सेना को कहता है लाइन में चलो, परेड में चलो, तो उसके आदत अंदर वो मैनेजमेंट वाला जो स्वभाव है उसका, वो यहाँ पे रिश्तों में उतार चढ़ाव लेके आता है। जबकि ये जो मूलांक 2 वाले चंद्रमा शीतलता और जल का कारक है और वो क्रोध का कारक है, तो ये दिक्कत हो जाती है यहाँ पे। जबकि मंगल और चंद्रमा ज्योतिष में इनको मित्र कहा जाता है। इसलिए इन दोनों के बीच एक स्वाभाविक आकर्षण और दोस्ती होती है, एक दूसरे की तरफ आकर्षित रहेंगे। परंतु जो उनका नेचर है वो एकदम विपरीत है। मूलांक 9 की जो ऊर्जा है मूलांक 2 वालों का आलस्य दूर कर देगी या उनकी उदासी दूर कर सकती है। उनको अनुशासन अपनाने के लिए मजबूर करता है। मंगल चंद्रमा को कहता है इस तरह चलो, रस्साकशी बहुत रहती है। मूलांक 9 वाले स्वभाव से बहुत आक्रामक, सीधे बोलने वाले और स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं, जबकि मूलांक 2 वाले बहुत संवेदनशील होते हैं। इसलिए 9 वालों की कोई भी कड़वी बात इन्हें गहरे डिप्रेशन में डाल सकती है, अंदर तक चुभ जाती है। इस रिश्ते में संतुलन बनाए रखना बहुत ही टेढ़ी खीर है, बहुत मुश्किल है। यदि 9 वाले अपने गुस्से पर काबू रखे और 2 वाले भी अपनी अत्यधिक भावुकता को कम कर दें, छोटी छोटी बातों को मन से ना लगाए और ये समझ ले कि हाँ भाई मंगल का तो ये नेचर ही है,
मैं इसके साथ एडजस्ट कर लूँ तो यह रिश्ता लंबा चल सकता है, नहीं तो इस रिश्ते में रुकावट आएगी, टकराव होंगे और आखिर में नौबत तलाक तक भी पहुंच सकती है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूं। यदि आपको इस क्लास से संबंधित या अपनी कुंडली से संबंधित कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9250946428 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और यदि चाहे तो 9 बजे आप कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपकी बात समझूंगा, सुनूंगा और यथासंभव उसका समाधान करूंगा। और मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।